नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRD IAS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, दो तीन सूचनाएं आपके लिए हैं जो कि आपके फेवर में हैं और आपके लिए हैं बेसिकली। तो कुछ प्रोग्राम्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और वो प्रोग्राम दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। खासकर वो प्रोग्राम जो है हमारा मेंस का होगा। हालांकि RO मेंटरशिप के लिए हमने कहा था, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स उतने नहीं हो पाए जितने मुझे चाहिए थे, इसलिए हमने इसको लॉन्च फिलहाल नहीं किया है। हाँ, कोई पर्सनली अगर आपको RO में गाइडेंस चाहिए होगा तो आप मुझे जो है मुझसे बात कर सकते हैं, वो हेल्प ले सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं है। फिलहाल के लिए एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जो है कुछ बिंदुओं पर विशेष तौर पर बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात वो ये कि दरअसल अगर आपका लक्ष्य UPPCS जो है 2024 का है या वर्ष 2025 का है, तो देखो सिलेक्शन जो होता है बेसिकली कैसे होता है। सिलेक्शन होता है आपका प्री प्लस मेंस की स्टडी से, यानी कि इंटीग्रेटेड अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है होगा। लेकिन इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा आपके सिलेबस में, आपके दिमाग में थोड़ा सा ना तारतम्यता होनी चाहिए कि बेसिकली कब कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। और इसके लिए दरअसल एक मेंटरशिप की आवश्यकता होती है, इसके लिए एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है, और जिसके लिए मैं आपके सामने जो है हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आती है, वो ये आती है कि अगर आपको अंतिम चयन लेना है तो आपको जो है लिखना जरूर पड़ेगा। ये चीज़ चाहे आप जो है PCS मेंस की हो या RO मेंस की हो या UPSC मेंस की हो, आंसर राइटिंग दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। इसके बिना आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते हैं, ये लिख के लीजिए। दिल्ली में काफ़ी टाइम तक मैं रहा, वहाँ पे जो लोग स्टूडेंट्स जो कोचिंग बड़ी बड़ी संस्थानों में जो कोचिंग करते हैं, वे स्टूडेंट भी कोचिंग फिनिश होने के बाद या कोचिंग चलते समय अगर उन्होंने टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है तो वो लोग 20 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लिखते नहीं है। 18 महीने का 19 महीने का कोर्स होता है, 1.5 साल का कोर्स होता है, उस पूरे 1.5 से 2 साल में एक भी जो है टेस्ट वो ठीक प्रकार से नहीं लिखते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्या करें। क्योंकि जो मेन एम होता है वो क्या है, आपका सिलेक्शन। लेकिन उसके लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, उसके लिए जो बिंदु की आवश्यकता होती है, क्या एक विद्यार्थी, क्या एक स्टूडेंट उन चीज़ों को फुलफिल करता है, शायद जवाब होगा नहीं। मैं दिल्ली में एक लंबे समय तक रहा, वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लिखते ही नहीं हैं। मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने लिखावट नहीं की है, सोचो आप कैसे लिख पाओगे। आप सोचो कि PCS अगर आपका लक्ष्य है और 2024-25 आपका लक्ष्य है, 2024 का PCS या फिर 25 का लक्ष्य है, क्योंकि 24 में भी अभी समय है, PCS में संभवतः एग्जाम डेट आपकी जो है हट रही है। ऐसे में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि जो समय आपके पास मिल रहा है उसका आप यूटिलाइजेशन करें और अपनी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न भी अगर आप लिखते हैं तो भी आपके लिए क्या होगा, ये बहुत प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अहम है। और इसी 2 प्रश्न के जो है एवज में आप क्या काम करेंगे कि पूरे सिलेबस से जो है आप उसको कवर अप कर जाएंगे और मेरे द्वारा आपको जो है इसके लिए हेल्प भी प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। ये सबसे अहम चीज़ है, ठीक है। तो 2 प्रश्न आप लिखिए, लेकिन लिखिए। अब जैसे कि अगर आपका लक्ष्य 2024 का PCS का एग्जाम है, तो चूंकि आपका प्रीलिम्स लगभग नवंबर लास्ट से लेकर के दिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है, अप्रैल, तो इस 1 महीने में लगभग आप चाहें 20-25 दिन में आप चाहें तो 2-2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आप इथिक्स पेपर 4 को स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको जो सही लगता है आप उस पेपर की आंसर राइटिंग कर लीजिए, ठीक है। और जिनका लक्ष्य 2025 का PCS है, उनसे मैं बस इतनी बात कहता हूं, क्योंकि 2025 का जो मेंस होगा लगभग अगले वर्ष जो है सितंबर अक्टूबर में होगा। ऐसे में अगर वो अभी से अगर 2025 अगर आपका लक्ष्य है, अगर अभी से आपने जो है 2 प्रश्न, ज़्यादा मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता हूँ, अगर आपने 2 प्रश्न जो है डेली 5 दिन 6 दिन जो है अगर आपने लिखना शुरू कर दिया, यकीन मानिएगा कि आप बहुत आगे रहेंगे, आप सारे स्टूडेंट से क्या करेंगे, लीड ले लेंगे। लेकिन इसके लिए कलम आपको चलानी पड़ेगी, मेहनत आपको करना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि प्री के बाद आप कुछ करोगे तो ध्यान रखना, मैं बात बहुत तीखी बोलने वाला हूँ, बहुत कड़वी लगेगी आपको। यदि आप ये सोचते हैं कि प्री के बाद आप ऐसा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उत्तर लिखना आप प्री के बाद करोगे, तो ये मानना कि आपका फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता है, किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। सीधे ही भगवान आपके सर पे हाथ रख दें कि जाओ बच्चा हम तो तुम्हारा सिलेक्शन करते हैं, तो वह एक अलग केस हो गया, ठीक है, किस्मत ही आपकी निराली हो जाए। नहीं तो कोई भी चांस नहीं है कि आप ये सोचें कि प्री के बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, प्री के बाद आप मेंस की तैयारी करोगे और फिर आपका सिलेक्शन हो गया। नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है।
आप ये सोचो कि जब आप मुख्य परीक्षा दोगे पीसीएस का, एक दिन में आपके 2 जो है क्या कहते हैं पेपर होंगे, लगातार 4 दिन तक आपके पेपर होगा। एक पेपर में 20 क्वेश्चन लिखने होंगे आपको 125 एंड 200 वर्ड्स में, ठीक है। 3 घंटे पेपर लिखोगे, उसके दोपहर के बाद जो है फिर 3 घंटे आपको लिखना होगा, अगले दिन फिर यही प्रक्रिया, उसके अगले दिन फिर यही प्रक्रिया। आप ये सोचो कि आप कितना प्रिपेयर करोगे। अगर आपके अंदर लिखने की शैली नहीं है, और सबसे बड़ी बात है ऐसा नहीं कि बीए बीएससी की आप कॉपी लिखोगे, बीटेक की कॉपी लिखोगे, कुछ भी पेज भर के चले आए, बी कॉपी ले लिया, सी कॉपी ले लिया और अपना भर के चले आए, नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब तक प्रश्न की जो डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल नहीं करोगे, डिमांड को पूरा नहीं करोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि लगातार आप निरंतर रूप से लिखें, भले ही 2 प्रश्न का उत्तर लिखें, लेकिन लिखना जरूरी है। यदि नहीं लिखेंगे तो आप जो है चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अभी से प्रैक्टिस करें। और इसके लिए जो है हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, अगर आपको उससे जुड़ना है, अगर आपका लक्ष्य 2024 का है तो अभी आप लोग जो है 1 महीना एथिक्स का पेपर लिख सकते हैं। उसमें प्रॉपर मेरी गाइडेंस होगी, आप वहाँ पर लिखिए, 2 प्रश्न आप लिखिएगा, उसका बाद उसको जो है उसका उत्तर जो है मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। आपकी कॉपी चेक हो जाएगी और आपको जो है वहाँ पर चीज़ों को दे दिया जाएगा, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। और अगर आपका लक्ष्य 2025 का है तो आप इथिक्स पेपर 4 से स्टार्ट करिए या पेपर फर्स्ट से स्टार्ट करिए, और हम लोग जो है 6-7 महीने 8 महीने लगभग लगातार 2-2 प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। आपकी कॉपी वगैरह चेक करके आपको दे दी जाएगी और उसी के अनुसार जो है अपने सिलेबस को आप डिवाइड करके जो है आप कर लीजिए। क्योंकि अगर 2025 का लक्ष्य है तो अभी आप मेंस पर जो है काम करिए, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए और वहां पर चीज़ों को बेहतर ढंग से करिए। तो ये आपके लिए जो है कुछ सूचना थी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ऐवी मटर गश्ती करनी है, टाइम पास करना है, तो फिर तो आपके पास बहुत समय है। आप लिखते रहिएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर काम हो गया आपका। फिर एक लंबे अरसे तक आप लगे रहेंगे इस एग्जाम में, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए अगर रियली में अगर आपका उद्देश्य अगर एग्जाम निकालना है, अगर वास्तव में अगर आपका उद्देश्य पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ सबसे जरूरी जो चीज़ है वो यही है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इसके बिना जो है आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपके लिए सूचना थी कि आप चाहें तो जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है का लिंक आपको दे दिया गया है, आप वहां पर जाएं और मुझे मैसेज करें, वहां पर मैं इसकी पूरी डिटेलिंग आपको दे दूंगा। और एक बार पूरी शक्ति के साथ, पूरे मनोयोग के साथ लगिए। 2024 वाले से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिनका लक्ष्य 2024 का पीसीएस है, वो लोग अभी 20-25 दिन 4th पेपर से स्टार्टिंग करें, क्योंकि 4th पेपर एक ऐसा पेपर है जहां पर आप कम समय में बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आंसर लिखिएगा, उसको मैं वीडियो के माध्यम से, मैं उसका आप कहेंगे तो वीडियो के माध्यम से या मैं वॉइस मैसेज के माध्यम से आपको जो है चीज़ों को वहाँ पर समझा दूंगा अच्छे तरीके से, कैसे इस पेपर को जो है हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ठीक है। क्योंकि पीसीएस में एथिक्स पेपर जो है मेरा है और मैं जो है वहाँ पर पढ़ाता हूँ 4th पेपर को स्पेशली, ठीक है। तो उसमें आपको बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं 2025-24 वाले। और जिनका लक्ष्य 25 का है वो लोग जो है पेपर वाइज, यानी कि पेपर फर्स्ट से लेकर के पेपर 6 तक के जो है चीज़ों को लिखिएगा, वहां पर आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और यकीन मानिएगा कि अगर अभी से आपने इस कलम को उठा लिया, मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने कलम उठा ली मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, यकीन रखिएगा आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। शर्त इतनी सी है कि लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, तो फिर सिलेक्शन आप लोग भूल जाइएगा, फिर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको सारी डिटेल्स अगर चाहिए होगी तो आप जो है क्या कहते हैं टेलीग्राम लिंक के माध्यम से जो है जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं सारी डिटेलिंग आपको दे दूंगा। इसके अलावा आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, कौन कौन से बिंदु जो है चर्चा पर होंगे, सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से दी जाएंगी। इसके अलावा आपकी कोई डाउट होंगे, न सिर्फ आंसर राइटिंग में आपकी चेक करूंगा, आपके उसका रिव्यू दूंगा, बल्कि यदि किसी भी विषय में आपको कोई टॉपिक किसी भी उसमें है, उसके लिए भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया करूंगा, आपको समझा दिया करूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आप मेरे से आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ेंगे तो हमारा संबंध बस इसी में रहेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, चाहे प्री में, चाहे मेंस में, एसए में, कहीं कोई समस्या आती है, निश्चिंत होकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये कुछ न्यूज़ थी, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और प्लीज़ मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, यदि सिलेक्शन चाहिए तो एक बार जो है अपने धनुष और बाण को उठाओ और निशाना लगाओ अपने लक्ष्य पर। यकीन रखिएगा आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।